Good morning, everyone. Today we will read the motion of the earth. Every day we notice that the sun rises in the east and set in the west. We are always conscious of the apartment movement of the suns, but very little realize that the earth on which we live is constitutionally the motion when the sun rises. हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूर्य की जो आभासी गति के बारे में हम सचेत रहते हैं, लेकिन हमारे में से बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि जिस पर हम पृथ्वी पर हम रहते हैं वह लगातार गति करती है। जब सूर्य दिखाई दे नहीं देता तो हम कह देते हैं सूर्यास्त हो गया। जब सूर्योदय होता है तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। लेकिन वास्तव में वी आर नॉट लेस अवेयर दैट द सन इन एक्चुअली डज नॉट राइज और सेट। न तो सूर्य अस्त होता है और न ही सूर्य उदय होता है। इट इज़ वी हु राइज एंड सेट। वह एक जगह स्थिर है। इन फैक्ट द सन स्टेशनरी एंड द अर्थ इज़ मूविंग कॉन्स्टेंटली। हम देखते हैं कि जब लगातार पृथ्वी हमारी गति करती रहती है। वी हैव स्टडीज इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा आल्सो दैट द अर्थ इज प्लैनेट, कि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, विच मूव अराउंड द सन, जो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसको समझने के लिए हम रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिस कंटिन्यूअस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशंस। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लगातार घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। यह एक चक्कर 24 घंटे में अपना पूरा करती है। दिस पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे। अब इसके जो घूर्णन के समय को हम पृथ्वी में दिन कहा जाता है। यही इट रिफ्लेक्ट टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। यही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन की दैनिक गति को दर्शाता है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच द अर्थ स्पिन इज ओनली एन इमेजरी लाइन्स दैट ज्वाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पृथ्वी के अक्ष पर जिस पर पृथ्वी घूमती है वह एक इमेजरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को जोड़ती है। दिस एक्सिस ऑन द अर्थ इज टाइटल्स फ्रॉम वर्टिकल लाइन्स विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एट एंगल्स इन 23.5 डिग्री राइट और 66.5 डिग्री लेफ्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। ये 66.5 का कोण और 23.5 का कोण पृथ्वी अपने अक्ष पर समतलीय बने हुए लंब से कोण बनाती है, जिसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव हम कहते हैं। दिस टाइटल एक्सिस नोन इन द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसे हम पृथ्वी का झुकाव कहते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज टर्म्ड एज द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। हम इसे समतल जो कक्षीय द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल भी बोलते हैं। ऑर्बिटल प्लेन्स कक्षीय समतल बोलते हैं। इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक एन एंगल्स 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। सी द फॉलोइंग फिगर्स अंडरस्टैंड द इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस। जब पृथ्वी अपने समतल के साथ 66.5 का कोण बनाती है, पृथ्वी के इस अक्ष को झुकाव को समझने के लिए हम आगे आपको एक फोटो दिखाते हैं। वर्टिकल साइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ प्लेन। ये पृथ्वी अपने पूरे अक्ष के साथ घूमी हुई है। इस सारा का जो हमारा ग्लोब की तरह आपको दिखाया गया है, इसमें इक्वेटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है।
ग्लोब को 0 डिग्री पर, इससे ऊपर 23.5 हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, एंड 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर रेखा होती है, एंड 66.5 ऊपर आर्टिक सर्कल होता है, और साउथ में 66.5 अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल में होता है। दोनों ध्रुवों के बीच पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों के बीच ये अक्ष का झुकाव होता है। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंस है फैक्ट्स। एंगल्स इंक्लिनेशन ऑन द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन द सेम। दिस tiles of the 23.5 right from the vertical plane and 66 and left from the orbital plane never change। ये झुकाव पृथ्वी पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। The inclination of the earth axis never follow the changing position of the earth during the revolution around the sun। जब यह सूर्य झुकाव सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपनी स्थिति के अनुसार नहीं बदलता, यही झुकाव सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में बना रहता है। revolution of the earth, the movement of the earth around the sun known as the revolution of the earth। जब पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर होती है उसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। दिस द अर्थ टेक 365 days 5 hours 48 minutes and 45 seconds द complete one revolutions। पृथ्वी सूर्य के चारों जो परिक्रमा करती है वह पूरा अपना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी होती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है उससे दिन और रात बनते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उससे ऋतुएं बनती हैं। ये था मोशन ऑफ द अर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।